अब जो है आज हम बात करेंगे खुशी। अगर आपकी जिंदगी में खुशी है बेटा कब नहीं, और खुशी को पकड़ने की आपको कला आती है कि आपकी जिंदगी कौन आसान कैसे पकड़ेंगे खुशी, पता चल गया आपको? कंबल लेके गया है। चलिए ठीक है, बोली में सब आप है। चलिए खुशी कैसे आपको मिलेगी? जब हम जहां भी रहते हैं अपने लाइफ में, हमारे यहाँ जहां हमारा बचपन बीतता है, जहां हमारी जिंदगी बीतती है, कभी हमारे मन के हिसाब से बहुत कुछ नहीं होता है। याद रखिएगा, आज आपने सोचा स्कूल जा रहा हूं, पापा 20 रुपया दीजिए एक पेन लेना है। आपके पापा ने 20 रुपया दिया। जब क्लास में बैठे तो आपका दोस्त जो है वो पेन निकाला, मेरे भैया लाए 100 रुपया का है, दुबई से। आपका 20 रुपये का पेन मन छोटा है, आपने तो सोचा ही नहीं था। आप तो इम्प्रेस करने के चक्कर में पापा ने खरीदा है, 20 रुपया दिया था, लेकिन वो तो दुबई का पेन दिखा रहा है। मतलब आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अनहोनी होता रहेगा। तो क्या आपके पापा ने गलत किया? क्या उन्हें 100 रुपया देना चाहिए? आपका काम है उस पेन का यूज करना, मतलब अपने मन को समझाना। ठीक है, उसका 100 रुपया का है, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास जो है उसमें खुशी ढूंढना। सर किसी से झगड़ा होगा और आपका दोस्त जो है गामा पहलवान हो, हर जगह आपके साथ रहेगा नहीं सर। तो आपको अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा, अपनी बुद्धि पे भरोसा करना, वही आपकी सुरक्षा करेगी कभी भी कहीं भी। ठीक है ना? तो आपकी वो गले में बांह डाल के, वो गले में बांह डाल के, कभी कंधे पे चढ़ के, कैसी रहती मस्ती, हर तरफ खुशियाँ, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, मेरे अलबेले दिन, मेरे मस्ती भरे दिन। वो गले में बांह डाल के, कभी कंधे पे चढ़ के, कैसी रहती मस्ती, हर तरफ खुशियाँ, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, मेरे अलबेले दिन, मेरे मस्ती भरे दिन। कहाँ खुशियां मिली आपको? ओ मेरे सपनों का घर, मेरे लिए मेहनत करते रहे जीवन भर। ओ मेरे सपनों का घर, मेरे लिए मेहनत करते रहे जीवन भर। ओ आजादी, याद करें यहाँ रहते हुए, ओ आजादी, ओ अल्हड़पन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अकेला नहीं था मैं, एक अकेला नहीं था मैं, सबकी खुशियाँ थी घर में। सबकी खुशी होनी चाहिए ना घर में। एक अकेला नहीं था मैं, सबकी खुशियाँ थी घर में, मेरे लिए सब, मेरे लिए सब जान लुटाते रहे, मेरे लिए सब, बड़े काटी की मार खाते थे, मेरे लिए सब जान लुटाते रहे, मेरी, अविनाश जी जरा ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए है। मेरी खुशी में
अपनी खुशियाँ मिलाते रहे, मेरी खुशी में अपनी खुशियाँ मिलाते रहे। एक अकेला नहीं था मैं, सबकी खुशियाँ थी घर में, मेरे लिए सब जान लुटाते रहे। फिर हुआ क्या? अचानक क्या हो गया? एक तूफान उठा, एक हवा चली, एक तूफान उठा, एक हवा चल। तूफान से कम है क्या आपका नशा? आपके दादे परदादे ने सुपारी भी नहीं चबाया और आप तो यहाँ मजे ही मजे। क्या? एक तूफान उठा, एक हवा अपनी राह चला, मैं लाडला उनका अपनी राह चला। समझाते रहे, ध्यान से देखिए बच्चे को, वो समझाते रहे, मैं भागता रहा, वो समझाते रहे, मैं भागता रहा। वो गले में बाह डाल के, कभी कंधे पे चढ़ के, कैसी रहती मस्ती, हर तरफ खुशियाँ। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, मेरे अलबेले दिन, मेरे मस्ती भरे दिन। रिजल्ट क्या मिला आपको? वो बिछड़ गए। कई लोग यहाँ रहते हैं, खबर आती है साहब गए, फाइनल गए। वो बिछड़ गए, मैं अकेला होता गया। वो बिछड़, आप तो नशे में डूब गए, ना आपका होश है ना हवास है, और आपके अपने जो आपकी ताकत थे वो टिकट कट गई। यमराज जी आए, चलिए बुलेट ट्रेन आ गई है, चलिए। वो बिछड़ गए, मैं अकेला होता गया। यादों में, अब तो मन में ही रहेगा ना। यादों में रह गए मेरे सुनहरे दिन, यादों में रह गए। इसमें एक भाई है, उनके भाई ने कहा कभी बचपन में ज्यादा दुलार मिल गया तो बचवा बदमाश हो गया। होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मन बढ़ू हो जाना। ये लाइन जो है शेष नाग को, वो बिछड़ गए, मैं अकेला होता गया। यादों में रह गए मेरे सुनहरे दिन। कोई लौटा दे मेरे टकलू, कोई लौटा दे मेरे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, मेरे अलबेले दिन, मेरे मस्ती भरे दिन। वो गले में बाह डाल के, वो कभी कंधे पे चढ़ के, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब जो है आज हम बात करेंगे खुशी। अगर आपकी जिंदगी में खुशी है बेटा कब नहीं, और खुशी को पकड़ने की आपको कला आती है कि आपकी जिंदगी कौन आसान, कैसे पकड़ेंगे खुशी, पता चल गया आपको? कंबल लेके गया है,
चलिए ठीक है, होली में सब माफ है। चलिए, खुशी कैसे आपको मिलेगी? जब हम जहां भी रहते हैं अपने लाइफ में, हमारे यहाँ जहां हमारा बचपन बीतता है, जहां हमारी जिंदगी बीतती है, कभी हमारे मन के हिसाब से बहुत कुछ नहीं होता है। याद रखिएगा, आज आपने सोचा स्कूल जा रहा हूं, पापा 20 रुपया दीजिए, एक पेन लेना है। आपके पापा ने 20 रुपया दिया। जब क्लास में बैठे तो आपका दोस्त जो है वो पेन निकाला, मेरे भैया लाए 100 रुपया का है, दुबई से। आपका 20 रुपये का पेन, मन छोटा है, आपने तो सोचा ही नहीं था। आपसे इम्प्रेस करने के चक्कर में पापा ने खरीदा है, 20 रुपया दिया था, लेकिन वो तो दुबई का पेन दिखा रहा है। मतलब आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अनहोनी होता रहेगा। तो क्या आपके पापा ने गलत किया? क्या उन्हें 100 रुपया देना चाहिए? आपका काम है उस पेन का यूज करना, मतलब अपने मन को समझाना। ठीक है, उसका 100 रुपया का है, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास जो है उसमें खुशी ढूंढना। सर, किसी से झगड़ा होगा और आपका दोस्त जो है गमा पहलवान हो, हर जगह आपके साथ रहेगा नहीं सर। तो आपको अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा, अपनी बुद्धि पे भरोसा करना, वही आपकी सुरक्षा करेगी कभी भी कहीं भी। ठीक है ना? तो आप जनरल बात कर रहा हूं, और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैंने देखा है। जैसे गांव में क्या होता है, गेहूं का सीजन आया तो कोई एकदम टू टाइम खेत बोता है, कोई आगे पीछे हो जाता है, कोई थोड़ा सा वजनदार पॉकेट वाला अच्छा से खाद देगा, पानी देगा, किसी को थोड़ा सा मैंने जिसने कम दिया, ऊपर वाले की कृपा हो गई, पता चला अनाज उसका अच्छा हो गया। ऐसा होता है, हाँ सर, है ना? रिसेंटली कुछ दिन पहले, मैंने 1-2 साल पीछे की बात बता रहा हूँ, आलू, मेरे पापा चले गए, उसके बाद वो पहली खेती थी जो हम लोग सब भाई लोग वहाँ थे, तो हम बचपन से तो बाहर ही रह गए। मुझे आलू उसी समय समझ में आता है जब थाली में होता है, उसके अलावा नॉलेज नहीं है कि आलू का निर्माण कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है, लेकिन गाँव के लोग जानते हैं। तो अच्छा खाद, अच्छा पानी, रिजल्ट आया कि अगल बगल में बड़े बड़े आलू हुए, और मेरे भाइयों ने बताया कि हमारे आलू छोटे छोटे हो गए। समझ में आ रही है बात? तो क्या मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में हर पल कुछ अनहोनी बातें होंगी। क्या आप आलू होना छोड़ देंगे? आप अपना काम करना छोड़ देंगे? आप पढ़ना छोड़ देंगे? आप जीना छोड़ देंगे? नहीं, आपको खुश रहने का तरीका यही है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी हो। ठीक है ना? आप देख लीजिए, जिम में जाइए या किसी का फिल्मी पोस्टर देख लीजिए, इसका बॉडी से, अरे कई साल की मेहनत है। आज आप देख रहे हैं फोटो में जब क्या बॉडी है, ठीक है ना यार? हम सुबह उठेंगे, आधा घंटे एक्सरसाइज करेंगे, 5 साल 10 साल से अपनी फिजिक पे मेहनत कर रहा है, तब ना आज हम कहते हैं उसका आइकॉनिक है ना। लेकिन जो आपके बस की चीज, जहां आप हैं, जिन लोगों के बीच में है, वहां हमेशा आपके मन के विरुद्ध कुछ ना कुछ होगा। ठीक है ना? मेरा जो दूसरा बेटा है, वो अपनी मम्मी से दी बेस्ट लंच लेके जाता है स्कूल, जो उसकी समझ है, उम्र के अनुसार मुझे ये दे दो। लेकिन जब हम लोग कभी कभी फीडबैक लेते हैं उससे वहां भी फीडबैक लेता हूँ। आप क्लास की बात ना कर रहे हैं, लाइफ में भी, बेटा तुम्हारा कौन कौन दोस्त है, क्या क्या लंच लाता है, फीडबैक मिलता है। तो वो अपना दी बेस्ट लेके जा रहा है, मतलब आप अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा चीज लेके जा रहे हैं जो आपको अच्छा खुशी दे रहा है। और वहां पता चला कि आपका दोस्त कोई पनीर लाया था, कुछ भी लाया था, केक लाया था, वो कितना हार्मफुल है कि अच्छा उस पर हमको नहीं जाना है, लेकिन आप थोड़ा सा मायूस हो गए, होता है ना। लेकिन जब आप घर से निकले थे तो अपना दी बेस्ट लेके गए थे, अपना सबसे पसंद का चीज लेके गए थे। आपको अपने पे, आपको जो माता पिता पाल रहे हैं, आपको जो जिंदगी में भगवान ने दिया है, उस पे खुश रहना सीखिए। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ, ये हफ्ता भर पहले की है। आजकल मोबाइल में सेकंडों का क्लिकिंग आता है। एक
शो चलता है, अगर आपने टीवी देखा होगा तो, द कपिल शर्मा शो, उसमें हमारे जो स्टार हैं जितेंद्र, वो आए हुए थे, उनको गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, और उन्होंने जो बताया, हम परेशान हो जाते हैं ना, खुशियां ढूंढते हैं ना, आज उनके पास क्या नहीं है, हर चीज है, दुनिया के हर कीमती चीज उनके पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन उन्होंने जो कहा आपको सुनना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब उनका स्ट्रगल चल रहा था, खाने के लाले थे, रूम लेते हैं, तो कैमरा ने उस जगह को दिखाया जहां वो सोते थे। मैं आपको जगह समझाता हूं कैसा है, जहां पानी चढ़ता है ना, लड़का गैलरी है ना, वैसी गैलरी थी जहां कैमरा दिखा रहा था। और उन्होंने कहा एक दिन नहीं, जवानी के 18 साल उस पे वो बिछौना, वहां जमीन पेपर बिछा के, प्लास्टिक बिछा के 18 साल गुजारे। तो उनसे पूछा, उन्होंने जो कहा, ठीक है आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो खुशियां मुझे वहां 18 साल में मिली, मुझे यहां अब नसीब नहीं होती है। क्यों होती थी खुशी, और आज आप उसको क्यों मिस कर रहे हैं? आज आप बहुत बड़े स्टार हैं, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, घर द्वार सब कुछ है, लेकिन आप अकेले हैं। बड़ी बिल्डिंग है ना सामने, यहाँ का 50 घर है, कितने लोग जाएंगे उसके यहाँ? पर वही आप कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया, बड़ा आदमी है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इज्जत देगा कि नहीं देगा। वो आदमी अंदर जो बैठा है उसके दिल में कोई नेगेटिव नहीं है, बात समझिए। लेकिन जब आपकी आमदनी बढ़ती है, धन बढ़ता है, तो आप एक दायरा खींचते चले जाते हैं, तो आप उन लोगों से दूर होते जाते हैं जिनके साथ आप रह रहे थे काफी दिनों से या बड़े हो रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब आप स्ट्रगल करते हैं, मतलब आपको पता नहीं है कि शाम का खाना क्या मिलेगा, लेकिन जब खाने बैठे तो कुछ अच्छा मिल गया, खुशी होगी कि नहीं? आप सुबह निकल रहे हैं कि आपको कोई काम मिले और भाड़ा 10 रुपया, समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी खुशियां जो आप छोटे छोटे बात समझ गए, बहुत माइनर बात है। इसलिए जहां भी हैं, जिस घर में जन्म लिए हैं, जिसकी गोद में जन्म लिए हैं, ईश्वर ने सोच समझ के आपको वो चीज दिया है। मेरे कुछ अपने लोग हैं जो मेरे बारे में कमेंट करते हैं, जैसे मैं कभी कहता हूं ना, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं जब चर्चा करता हूं तो मेरे कुछ अपने कमेंट करते हैं। सुनिए अविनाश जी क्या कमेंट है कि भगवान ऐसे ही नहीं आपको पैसा की कमी रखा है, भगवान क्यों नहीं दे रहा आपको ज्यादा पैसा? मालूम है आप बिगड़ गए, ऑफिस आना तो टाइम से उठेंगे ना, जब हर चीज ज्यादा सोएंगे ना, बिगड़े कि नहीं बिगड़े? छोटी सी बात है, जब आपका पॉकेट भरा होगा तो क्यों काम करने आएंगे? आपका दिनचर्या बदला कि नहीं? मैंने छोटा सा उदाहरण से समझाया, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, दूसरों का देखा देखी करके पॉजिटिव वे में जाइए, उसके बाद से मुझे भी होना चाहिए, मैं मेहनत कर रहा हूं। लेकिन जैसे भी आपके माँ बाप हो, चाहे आपके पिताजी पान बेचते हो या सोना बेचते हो, लेकिन भगवान ने अगर उनको माँ बाप बना के भेजा है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए। अभी मैंने कविता में सुना है कि घर में आप अकेले नहीं हैं, घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपकी खुशी में ही वो अपनी खुशी ढूंढते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप जीवन में जो भी आपको मिल रहा है, ईश्वर को धन्यवाद दें, आपको पूरी जिंदगी खुशी मिलेगी। समझ में आ रही है बात? छोटे छोटे पल, एक हीरो है जो चाहे तो एक नहीं, संस्कार एक नहीं 100 हवाई जहाज खरीद ले, इतनी औकात है। और एक हवाई जहाज कितने की आती है? समझ में आई?
वो औकात रखा है। 100 हवाई जहाज तो बहुत कम है, पॉकेट में है, कुछ भी खरीद सकता है, लैंड क्रूजर खरीद सकता है, मतलब अपार संपत्ति अर्जित किया है। लेकिन जरा सुनिए उसकी हिस्ट्री। जब वो 12 साल का था, रोड पे महंगी सी महंगी गाड़ियां दौड़ रही थी, सिनेमा हॉल चल रहे थे, मिठाई की दुकान थे, और हर शाम उसके पापा उसको लेके जाते और सड़क के किनारे जो पार्क बना होता है, शहरों में होता है ना, उस पार्क के बेंच पे बैठ जाते और उनके पापा के पॉकेट में 5 रुपया नहीं होता था मूंगफली खरीदने के लिए। बात समझिए मेरी बात। लेकिन चिंगारी वहीं से निकली है। कब आपकी किस्मत कहां से खुल जाए कोई नहीं जानता है। उस स्टार ने बताया कि मैं हर शाम को मेरे पापा मेरी उंगली पकड़ते थे, अब बोलते थे चलो तुम घुमाता हूँ, गाड़ी दिखाता हूँ। पार्क में बेंच पे मैं बैठा, अगल बगल में मूंगफली बेचने वाले सब, लेकिन क्योंकि मैं समझ रहा था मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, और उनकी मेरे पापा की जेब खाली होती थी, और वो दिखाते थे देखो वो गाड़ी जा रही है ना, वो इतने लाख की है। 50 गाड़ी आती जाती थी, वो बस देख रहे हो ना, वो हवाई जहाज देख रहे हो ना, मेरे मन को बहलाना। बड़ी पता था कि मेरे पापा मेरे अमीर बनने से पहले मर जाएंगे। कोई नहीं सोचता है, बच्चा क्यों सोचेगा, एक मासूम बच्चा, उसके दिमाग में सब कहां से आएगा 10-12 साल का बच्चा। उसने सपना देखा, एक दिन मैं पापा को गाड़ी में बैठा के घुमाऊंगा। आज दिखा रहे हैं लेकिन मैं, उसने कहा नहीं, उसके मन में कोई इच्छा थी एक दिन मेरा भी अपना गाड़ी, और हुआ ना। लेकिन उनके पाप उसके, लेकिन फिर भी अपने पापा को किस लेवल में ले रहे हैं कोई स्टार, किस लेवल में कि मेरे पापा सबसे अच्छे पापा थे, जो उनके पास था वही बांटा उन्होंने। उनके बस में था कि मैं अपने बेटे को ये खुशी दूं, मेरे पास कुछ देने को है नहीं, तो उन्होंने वही दिया। आपके माँ बाप अपना सर्वस्व देते हैं। मैं अपने ससुराल में जाता हूँ, छोटा सा घटना बताता हूँ, अक्सर हफ्ता में 1-2 बार हो ही जाता है भोजन सामग्री, नजर ना लगे कोई लगाएगा नहीं, ठीक है ना। खाना खाने बैठता हूं, कितना भी थाली में सामान हो, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा अपने मन से कभी घी, कभी चटनी, कभी अचार, कोई ना कोई आके इनपुट करता है। ये क्या है कि मुझे अच्छा लगेगा, गुलाब दिखाना, स्नेह दिखाना, प्यार दिखाना। ये चीज आप कहीं भी जाए, कितनों भी आपके पैकेट में पैसा है, कोई देगा क्या, कोई एहसास दिलाएगा आपको? ये दुलार इसने आपके अपने देते। आपका जीवन में जो लोग भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, बुरा हो, सबके साथ अपने बिताए हुए पल को अभी मैं उसका स्वागत कीजिए अपनी जिंदगी में। कभी दूसरे से कंपेयरिंग नहीं कीजिए। उसके पापा हीरे का टाइप लगा के पहनते हैं, अरे बाप का सीना चाहिए आपको, हीरे का पीन नहीं है तो नहीं है। और स्टार का नाम बताता हूं, शाहरुख खान। कौन बोला? और उसकी एक और घटना प्लस करके सुनाता हूं। शादी हुई अविनाश जी, और उसको काम मिला फिल्मों का, तो एक शहर में जाना हुआ। कहाँ? हिंदुस्तान के अंदर ही। उसमें क्या वो सोचा कि मेरी नई नई शादी हुई है, लड़की को क्या पता कि कौन कहाँ क्या है, कहीं गई नहीं है, तो ले गया वो जहाँ शूटिंग हुई, घुमाया फिराया, फोटो खींचा, आज ना मोबाइल है, और अपनी बीवी को बोला पेरिस घुमा दिए ना। और कई महीनों तक उसकी वाइफ यही समझती रही, अपनी सहेलियों को बताती रही, अपने नैहर में बताती रही कि मैं पेरिस में हनीमून मना के आई हूँ। बाद में पता चला वो दार्जिलिंग था, और ये थे शाहरुख खान।
जिन्होंने अपने बचपन की बात और अपनी जवानी की, मैं ये क्यों सुनाया आपको, उन्होंने क्यों सुनाया? आपकी जिंदगी में जो लोग भी हैं, जो खुशियां मिल रही है अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने परिवार, अपने दोस्तों से, उसका स्वागत कीजिए, ठीक है? उसमें कौन कब कर रहे हैं आप? समझ में आई बात? आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। जो भगवान ने आपको दिया है, कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर, अगर आपके लाइफ में आपके पापा हैं, भगवान ने तय करके रखा है कि वही आपके लिए सही है, तभी आप उनके बेटे हैं। अगर आपकी जिंदगी में आपकी बहन है, आपका भाई है, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, गांव की मिट्टी है, जो भी है आपके लाइफ में, सब उनके मर्जी से है, उसका स्वागत कीजिए, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कीजिए। खुशियां ही खुशियां हैं, नींद में निकालेंगे, जिंदगी कभी तृप्त नहीं होती, कुछ अधूरा ही रह जाता है। बात समझ में आ रही है? बैल जी, अरे आप बड़े आदमी हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। संस्कार चौक के देख रहा है कि खिड़की के उस पार की इस पार। चलिए, तीसरा पॉइंट है पुराना मित्र नए पल। मैं जरा, ये बात तो सब पे लागू होता है, मुझ पे भी लागू होता है, यहाँ नशा से जुड़ा हुआ कोई बात नहीं है। मैं अविनाश जी को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। पीछे से क्या एज है संस्कार इनका अंदाज से? 51-50। ठीक है, इन्होंने अगर इनकी एज 50 मान ली जाए तो इनका स्कूल समय कितना साल पहले का होगा? 30 साल पहले। 30 साल। अब अचानक ये घर में बैठे हुए हैं, इन्होंने सोचा, याद किया, तो इनको 2-4 चेहरे आंखों में झलके, बचपन के स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं ना, जो कहीं भी हो। अब इन्होंने इसके बारे में इंक्वायरी शुरू की कि भाई है कि नहीं है तो कहाँ है, उसका कोई नंबर है कि नहीं है। और एक दिन इन्होंने फोन लगा दिया या चिट्ठी, पहले लोग चिट्ठी लिखते और बात हो गई। आप महसूस करते हैं 10 मिनट में, कई साल के बाद, 30 साल के बाद आप खोजे हैं उसको, वो आपको कुछ दे नहीं रहा, आप उसको कुछ दे नहीं रहे, लेकिन वो मोमेंट जो होगा, 5 मिनट का जो गप होगा, आपको एकदम खुशी से भर देगा। ये आपको हमेशा मौका निकालकर करना चाहिए। अपने आप देखेंगे किससे बात करना है, वो आपका दिल जाने, आपकी समझ जाने, लेकिन अपने पुराने आपसे जुड़े हुए जो लोग भी हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अपने हो, कभी ना कभी आप उनके टच में उनको आइए, आपको अच्छा लगेगा। बात समझ में आ रही है? बड़ा प्यारा लाइन है, अपना गीत अपनी गति। सब पानी पिलाइए। हमारे कौन इतना गप कर रहा है? जाकर मना कीजिए कि आपकी आवाज पड़ोसन सुन रही है। अपना गीत अपनी गति। आपने, हमारे देश में एक कवि हुए हैं जिनका एक बंगाली में सॉन्ग है, एकला चलोगे। क्या है? गुनगुनाइए। किसी को आता है गुनगुनाना? बंगाली में आता है किसी को? एवरीवन। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा जनगण मन का भी उन्होंने गीत लिखा है। जीवन में हमेशा अपने कंधे को ठपठपाइए, कहिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अगर आपका माइंड क्लियर है, विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, मतलब अपना गीत गाते रहिए। चाहे आपकी बात आपके पेरेंट्स, आपका भाई, आपके नाते रिश्तेदार, आपका देश सुने या ना सुने आपका गीत, जीवन में जो पाना चाहते हैं
उसकी समझ आपकी सही होनी चाहिए कि मेरा लक्ष्य सही है, मेरी मेहनत सही है, मेरी लगन सही है, और अपने पे भरोसा कीजिए, चुपचाप चलते रहिए, कोई कितनों आपको समझाए, आप अचीव करेंगे। अपनी गति बढ़ती रहनी, कछुए की चाल। आपको दिल्ली में जॉब करना है, उत्तर बिहार के, बंगाल के, झारखंड के, यूपी के बच्चे भरे हुए हैं। 100 बच्चे हैं, 99 ठेला वाले हैं, पराठे छोले वाले, लेकिन उसी में एक बच्चा है जो टाई लगाता है। वो 1 घंटे में $1 कमाता है, ये दिन भर में $1 कमाते हैं। आपको भी नहीं आता है, आप वहां जाएंगे तो आप भी ठेला लगाएंगे, क्योंकि वो कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, इसलिए वो $1 कमा रहा है 1 घंटे में। करना क्या चाहिए? आपको नहीं आता है, सीखने की कोशिश। आप ठेला लगाएंगे, लेकिन आपने 1 घंटा दिया अपने को, क्यों, क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, कैसे $1 कमा रहा है, तो ये अंग्रेजी जानता है। आपको कमाना है ना, पढ़ेंगे ना, कि मैं पढ़ूं, पढ़ना होगा ना, ABCD से शुरू होगा। लेकिन कोई आपको मजाक उड़ा रहा है, इतना बड़ा पढ़ा हो गया, कहा देता दोस्त, अब अंग्रेजी सीखने का क्या करें, मत परेशान होइए। $1 चाहिए तो निरंतर आपका 1 घंटा आपको देना है 24 घंटे में। उसके बाद जो मेहनत कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन जीवन में एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप 99 में 1 माइनस तो कर ही देंगे। 98 लोग रहेगा, आप उसमें से निकल गए, $1 का कंफर्म हो गया ना। समय कुछ भी लगे, हो सकता है कि आपको आगे जाकर उसकी जरूरत भी नहीं हो, लेकिन एबिलिटी तो बढ़ गई, योग्यता तो बढ़ गई। कहने का मतलब, आप अपनी गति और अपना गीत कभी मत भूलें। किसी के कहने पर अपना लक्ष्य मत बदलें। लक्ष्य सही होना चाहिए, मेहनत सही होनी चाहिए, और जो काम कर रहे हैं उसकी समझ सही होनी चाहिए। समय कुछ भी लगे, चलते रहिए, निरंतर आपको खुशियां मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? जो जीवन में मिल रहा है, एक बात आपको मैं थोड़ा सा समझाते हुए इसको ऑफ करूंगा आज के क्लास को। विवेक के पास 100 करोड़ की गाड़ी है, संस्कार के पास 50 लाख की गाड़ी है, अविनाश जी के पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, लेकिन चलने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या, किस चीज की जरूरत होती है, बताइए जरा। हाँ, और एवरीवन, किस चीज की जरूरत है? जी नहीं, सड़क की। जितनी अच्छी मजबूत सड़क होगी, अविनाश जी की साइकिल भी उसी सड़क में जाएगी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके पास कीमती एसेट क्या है, महत्वपूर्ण ये है जो एसेट चलने वाली है, कहाँ चलने वाली, वो सड़क, वो सही और मजबूत होनी चाहिए। मतलब आप जीवन में जो कुछ रिहेब में रहते हुए ही, अगर जब आप नशा नहीं करते थे और उस वक्त आपके कुछ सपने पड़ रहे थे, मुझे ये बनना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, बाद में रास्ता गड़बड़ा गया, अभी तो आप नशा नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप ठीक है, नशे से दूर हैं, आपके सपने फिर जिंदा होने चाहिए, आपकी कोशिश फिर वही मेहनत होनी चाहिए ना। उम्र देखिए, अगर बाबू कुंवर सिंह हमारे बिहार के अपनी उम्र देखी होती अविनाश जी, क्या अंग्रेजों से लोहा लेते, 80 साल की उम्र में उन्होंने 18 साल की उम्र का काम किया, लड़ गए। उम्र मोहताज नहीं होती है, मोहताज आपका विचार होता है। अगर विचार मजबूत है, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। ठीक है, मैं चलते चलते कितने लोग जानते हो बराक ओबामा को, नाम सुने हैं? कहाँ के प्रेसिडेंट थे? अमेरिका के।
उन्होंने अपनी जवानी के आधी जवानी कहां गुजारी है? आधी जवानी बच्चों को पढ़ाते हुए गुजारी है कॉलेज में। अच्छे प्रोफेसर की, अच्छे टीचर थे, ऐसे ही कुछ, लेकिन वो लेक्चरर थे, मतलब उन्होंने पढ़ाते हुए। और सपना क्या था उनका? राष्ट्रपति बनना। जो सैलरी मिलती थी उस सिस्टम में फॉर्म वगैरह भरना होता है, कुछ होता है ना। उनकी बीवी ने कहा, दो बेटी हो गई, बेटी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, पैसा आपको मिलेगा और आप चुनाव में खर्च कर दीजिएगा, घर कैसे चलेगा? तो बीवी बोली कि तलाक लूंगी मैं। रात दिन पति पत्नी में झगड़ा होता था। पत्नी पूरी नहीं थी, वो बच्ची दो को है, उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, उसको दूध मिलना चाहिए, झगड़ा इस मैटर का था। बराक ओबामा एक चेयर खींचते थे, बैठा देते थे अपनी पत्नी को और अपने खुद जमीन पर बैठ जाते थे। अब उसका दोनों हाथ अपने हाथ में ले लेते थे। वो बोल रही है, वो चुपचाप सुन रहे हैं, बोल रही है, चुप, एक शब्द नहीं बोलते थे। बोलते 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 पत्नी चुप। थकान होगा ना, सामने साउंड मिलेगा तब ना कोई एनर्जी मिलेगा लड़ने का। और फिर उनकी पत्नी उठती थी, घर में जो है कच्चा पक्का बना के देती थी, फिर खाते थे, फिर वही सुबह कॉलेज जाना, समय निकाल के अपना चुनाव करना। फिर पत्नी ने बोला अब रिजल्ट, अब रास्ता क्या निकलेगा? तो मिशेल ने भी अपना काम शुरू, कुछ खोजा कि कोई काम, कि भाई मैं अब ये सुनने वाला नहीं है, अब मुझे तलाक देने वाला है, कि चुप रहता है, गाय है, इसके ऊपर सर फोड़ के क्या करें? जब आप झगड़ा करेंगे तब तो कोई झगड़ा करेगा। बात समझ में आ रही है? ओबामा ने अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं किया पत्नी ने, क्योंकि पत्नी के इल्जाम सही थे, घर की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने अपना अपना गीत छोड़ा, न अपनी गति भूली। प्रेसिडेंट बने ना, जिंदगी में जो भी सपना देखना चाहते हैं, जो भी आपके ख्वाहिश हैं, आप ही करेंगे, आप ही से होना है।